बिहार की सियासत दो गठबंधनों के बीच सिमटी हुई है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन। इस वक्त इन दोनों ही दलों में अंदरूनी रसाकशी जारी है। इसकी वजह है सीटों का बंटवारा, जिसने एक बार फिर आरजेडी और कांग्रेस को आमने सामने ला दिया है। जी हां, कांग्रेस ने आरजेडी के सामने ऐसी मांग रख दी है जिससे दोनों दलों में बात बिगड़ सकती है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी महागठबंधन में अब तक सार्वजनिक तौर पर भले ही सीटों के विभाजन का फॉर्मूला तय नहीं हुआ हो, लेकिन अंदर खाने सीटों को लेकर सियासी दलों में शोर सुनाई दे रहा है। गठबंधन में शामिल दलों के बीच कई दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन अंतिम निर्णय अब तक सामने नहीं आया है। जहां मांझी अपनी अलग नैया चलाने की बात कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस और आरजेडी भी अपना अलग राग अलाप रहे हैं। जी हां, दोनों ही दल ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस ने 243 विधानसभा सीटों में से 80 सीटों पर दावा ठोक दिया है। विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता सदानंद सिंह ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी कम से कम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इससे कम सीटों पर पार्टी चुनाव मैदान में नहीं जाएगी। उन्होंने अपनी मांग से पार्टी आलाकमान को भी अवगत करा दिया है। सदानंद सिंह ने कहा है कि हमारी 80 सीटों की मांग कोई नई नहीं है। हाल में पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के साथ हुई बैठक में भी ये मुद्दा उठाया गया था। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। पिछले चुनाव में महागठबंधन में जनता दल यूनाइटेड भी सहयोगी था, लेकिन इस बार जेडीयू महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। ऐसे में उसकी हिस्सेदारी वाली सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी बनती है। वहीं कांग्रेस की मांग पर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अब तक बहुत कुछ साफ नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग एक मजबूत गठबंधन चाहते हैं। अब आरजेडी तो मजबूत गठबंधन की बात कह रही है, लेकिन कांग्रेस के दावे से अन्य छोटे दल सकते में आ गए हैं। वैसे सूत्रों का यह भी कहना है कि आरजेडी और कांग्रेस 163 और 80 का फॉर्मूला बनाकर सीट बंटवारे के सौदे के करीब पहुंच गए हैं। आरजेडी अपने 163 सीटों के कोटे से विकासशील इंसान पार्टी समेत महागठबंधन के अन्य दलों को समायोजित करने की कोशिश करेगी, जबकि कांग्रेस राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को साधेगी। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार में 243 विधानसभा सीटों में से 81 पर आरजेडी और 27 पर कांग्रेस का कब्जा है। अब देखना होगा कि महागठबंधन में सीटों का गणित कैसे बैठता है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।